हेलो फ्रेंड्स। प्राथमिक शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं। आज हम लोग उस मुद्दे पे बात करेंगे जहां से सिर्फ रिजल्ट तय किया जाता है। हम 90 प्लस नंबर कैसे लाएं, 100 प्लस हम कैसे कर दें ताकि हमारा रिजल्ट हो और हम सेफ जोन में आ जाएं। हमें क्या पढ़ना चाहिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 90 नंबर लाने के लिए हमें दो तीन चीज़ों पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जो हम लोग अभी बात करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे हमें पढ़ना है, कम से कम 8 से 9 सब्जेक्ट पढ़ना है और संतुलन बना करके पढ़ना होगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है? पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो हम लोग इसी बात पे और इसी मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं, कैसे हम लोग अपनी तैयारी करें। तो इतना जान जाइए, है ना, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करिएगा, है ना। अगर आप अगर देख रहे हैं तो हमें देखने के पहले भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या देखने पर भी समझ में नहीं आ रहा है, या किसी के समझाने पे भी नहीं समझ आ रहा है, तो एक काम करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रीवियस ईयर का प्रश्न को उठाइए जो आपके पीआरटी में पूछा गया है ना। 3 चरणों में एग्जाम हुआ, तीनों चरणों का पेपर का मूल्यांकन करिए, फिर आपको कोई समझा नहीं पाएगा, आप खुद समझ जाइएगा। और खुद समझ जाइएगा तब ये बातें हमारी जो है ये सबसे ज़्यादा आपको समझ में आएगी कि यही तैयारी होता है, यही असली तैयारी होता है, यही रियल तैयारी होता है ना। 100 पार यहीं से हम लोग कर जाएंगे जो हमने करवाया था। जैसे में हमें इतिहास पढ़ना है ना, हमको पढ़ना है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमको इंडिया नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है, इंडिया नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। अगर आप बिहार सरकार की किताब पढ़ रहे होंगे, जैसे हम आपको सोर्स में बताएंगे, एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी एससीईआरटी अगर नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तब भी हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया है तो चैलेंजिंग प्रश्न अगर पूछा जाएगा बीपीएससी के द्वारा तो आप बना पाइएगा। सबसे बड़ी बात यह है, एक समझ हो जाएगा, जो बेसिक जानकारी है उस बेसिक की जानकारी आपको एनसीईआरटी की किताब से और एससीईआरटी की किताब से मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो पढ़ना है हमको, क्योंकि इतिहास में देखते होंगे 20-22 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहां से हम कैसे करें। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो 8वीं क्लास का आप चाहें तो बिहार सरकार का जो एससीईआरटी की किताब है आप इसको पढ़ लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 पेज में दिया हुआ है, कंप्लीट कर पाइएगा। एनसीईआरटी का 10th क्लास का, एनसीईआरटी का 10th क्लास का, है ना, एनसीईआरटी का 10th क्लास का बुक होगा हिस्ट्री का, जैसे भारत का राष्ट्रवाद लिखा होगा, उसको कंप्लीट कर जाइए। ज़्यादा पेज में नहीं है, अगर उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ये सिलेबस जो है, आपके पीआरटी में जो सिलेबस दिया गया है पीआरटी में, है ना, ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं, इसके बाद, है ना, इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा दोनों मिला देते हैं ना, तब 20-25 पेज में कंप्लीट हो जाता है। 20 पेज 25 पेज होगा, इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद ये बुक देख रहे हैं ना, लुसेंट, लुसेंट को आप चाहे तो सिर्फ यहाँ से इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़िए, उसके बाद पढ़िए इंडियन नेशनल मूवमेंट को पढ़िए सिर्फ लुसेंट से, है ना, लुसेंट से सिर्फ इंडिया नेशनल मूवमेंट पढ़िए। और आपके पास होगा घटना चक्र का किताब आप रखे होंगे, है ना, घटना चक्र का, है ना, यहाँ पर घटना चक्र का पूर्वावलोकन भी आप रखे होंगे, जो 38वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी तक दिया होगा, उसको बना लीजिए। और यहीं से सिर्फ एक ही चीज करिएगा, यहाँ से इंडिया नेशनल मूवमेंट में जितने भी सवाल हैं जो पूछे गए हैं वही कंप्लीट करिए। इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो इतिहास इससे बाहर आज तक नहीं पूछा, ना पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। इतना काफी है, बहुत है इतना, है ना, इतना कर लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे दूसरा हमारा हो जाएगा भूगोल, है ना। भूगोल में देखते हैं ना, भूगोल में आप चाहे, कम समय है, हम ज़्यादा चीज़ बताना नहीं चाहेंगे, आप चाहें 8th 9th 10th और 11 का आपको मिलेगा भौतिक पर्यावरण, उसको पढ़ लीजिए, बहुत बेहतरीन है। क्योंकि भौतिक पर्यावरण से प्रश्न सबसे ज़्यादा आपके, है ना, पीआरटी के पेपर में पूछा जाता है। आप चाहे यहाँ से, है ना, तो 8th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, 9th क्लास का एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, 10th क्लास का एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, और एक और भी 11 क्लास का जो एनसीईआरटी का बुक है ना, ये भौतिक पर्यावरण,
भौतिक पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। भौतिक पर्यावरण, यहाँ से बहुत सारा चीज़ें मिल जाएगा आपको। यहाँ से ये भी हम बता सकते हैं कि कुछ प्रश्न ईवीएस के संदर्भ में जो पूछे जाते हैं वहाँ भी बना लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इतना मत बताइए, लेकिन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। एक बार या दो बार पढ़ चुके हैं और आप चाहते हैं कि नहीं अभी कुछ ऐसा मिले, तो उसके लिए यही चीज़ें हम बोलेंगे कि भाई सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी लूसेंट से कंप्लीट कर लीजिए। क्या करिएगा? सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी, है ना, इंडियन ज्योग्राफी सिर्फ लूसेंट से कंप्लीट कर लीजिए। और फिर उसके बाद घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन दिया हुआ है, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर देखिए ज्योग्राफी में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट आप कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पॉलिटी का, है ना, पॉलिटी का, तो पॉलिटी में देखिए बेसिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, बेसिक से प्रश्न आपको ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे में 9th और 10th का अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो यहाँ से भी कंप्लीट आप कर सकते हैं, यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। चाहे आप एससीईआरटी जो बिहार सरकार की जो किताबें हैं आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं, इससे भी आपको बेनिफिट होगा। उसके बाद आप चाहते हैं तो कुछ सेक्शन, ज़्यादा सेक्शन नहीं पढ़ना है। पीआरटी वालों को लगता है कि हमको सब कुछ पढ़ना है। पीआरटी में क्या है ना कि पूर्वावलोकन खरीद लेते हैं, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, और शुरू से शुरू करेंगे, एक पेज से शुरू करेंगे और लास्ट तक चले जाएंगे। पता चलेगा कि जो पढ़ना नहीं है इनके सिलेबस में वही पढ़ रहे हैं, है ना, और बिना मतलब का टाइम चला जाता है। अगर सिलेबस के अनुसार पढ़िए तो एक सप्ताह के अंदर में 2-3 बार पढ़ लीजिएगा पूर्वावलोकन। लेकिन क्या है ना, समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है। अब तो समझ जाइए, यही समझाना हम चाहते हैं आपको। ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी में आपको 7-8 सेक्शन ही होगा, 7-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ एनसीईआरटी और एससीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हैं, और प्लस में फिर वहीं लूसेंट से कंप्लीट करिए। और देख लीजिए घटना चक्र में है ना, घटना चक्र के पूर्वावलोकन इससे कंप्लीट करिए। इस तरीके से कंप्लीट करके देखिए, स्कोर 100 प्लस नहीं आए तो कहिएगा, 90 प्लस किसी भी तरह आ जाता है। हम लोग करवाए हुए हैं, और खास करके हमारे प्रैक्टिस सेट जो चलता है उस प्रैक्टिस सेट में आना ही आना है। 90 प्लस एकदम 100% 90 प्लस रहता ही रहता है ना। जैसे पॉलिटी हो गया, तो पॉलिटी के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो ईवीएस से सवाल पूछे जाते हैं आपके पर्यावरण अध्ययन, जहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप देखिएगा तो हो सकता है कि आपके पास सर्व शिक्षा अभियान की किताबें हो 5वीं क्लास का, तो 5वीं क्लास की किताब से भी प्रश्न पूछा गया है। 9th 10th भी थोड़ा थोड़ा दिया गया है। ईवीएस की हम लोग बात करें तो 3 सेक्शन यहाँ से, है ना, 3 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक ही जगह हम आपको बता देंगे। ये आपका हो जाएगा ना, ये आपको साइंस में भी पढ़ना होता है, या आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ना होता है, और ये आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ना होता है। जो अनुभवी लोग होंगे उनको ज़्यादा पता होगा। ईवीएस पर्यावरण, है ना, करंट अफेयर्स पर आधारित है ये। अगर आप चाहें तो इसको लूसेंट के माध्यम से भी, इतना पढ़ने के बाद आप चाहें तो इसको लूसेंट से भी पढ़ लीजिए, और लूसेंट के बाद कुछ प्रश्न दिया हुआ है घटना चक्र में, आप घटना चक्र से बना लीजिए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। करंट को देखते रहना पड़ेगा और बाकी हम आपको करवाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप चाहें तो बिहार स्पेशल, है ना, बिहार स्पेशल, क्योंकि देखिएगा आपके प्रश्नों का संदर्भ चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे वह करंट अफेयर्स हो, यह संदर्भ बिहार से पूछा ही जाता है। इसलिए बिहार स्पेशल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार स्पेशल अगर इतिहास में प्रश्न पूछेगा इंडियन नेशनल मूवमेंट से, तो बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन से पूछेगा। अगर भारत की ज्योग्राफी से प्रश्न पूछता है तो बिहार के ज्योग्राफी से प्रश्न पूछेगा। अगर पॉलिटी पूछता है, राज्य व्यवस्था भारत के, तो बिहार से भी पूछेगा। उसी तरीके से करंट अफेयर्स अगर पूछता है भारत के, तो बिहार के करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए सेक्शन भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ से सबसे बेहतर आपको बताते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो लूसेंट का बिहार जो है, लूसेंट का बिहार ले सकते हैं, है ना, इससे भी आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा किताब नहीं, एक किताब को बार बार पढ़ने से फ़ायदा होता है, 10 किताब को पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता। एक किताब को बार बार पढ़िए, फिर देखिए रिजल्ट की ज़्यादा संभावना बन जाती है ना। रिजल्ट अगर चाहिए तो रिजल्ट की संभावना इसी ऐसे ही मिलता है आपको, ठीक है। और बाकी जो देखते होंगे घटना चक्र में, है ना, घटना चक्र के जो पूर्वावलोकन है, पूर्वावलोकन में आपको बहुत बढ़िया तरीके से दिया गया है कौन सा, बिहार स्पेशल। और अगर हम इसे कंप्लीट करते हैं तो बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट में बार बार पूछे जाते हैं। आपके पीआरटी में ही यहीं से प्रश्न उठा करके पूछ दिया है,
ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको 1 साल का पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स जो है ना, करंट अफेयर्स की अगर बात करें हम लोग करंट अफेयर्स की, तो 1 साल का है ना, 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा। भारत है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है ना, सम्मेलन, इंडेक्स, बिहार का करंट अफेयर्स, बहुत सारा सेक्शन है जहां से हमको पढ़ना पड़ता है। पुरस्कार हो गया, योजना होगा, परियोजना हो गया, है ना, बजट हो जाते हैं, सर्वेक्षण हो जाते हैं, वो सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ताकि 15 से 17 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं आपके पीआरटी के पेपर में। इसलिए इसको कंप्लीट करना ज़्यादा जरूरी है, और संतुलन बना करके पढ़ने वाला विद्यार्थी ही फाइट करता है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो सेक्शन देखने जा रहे हैं, ये सेक्शन हमारा हो जाता है मैथ का, है ना। मैथ का सेक्शन है जहाँ से 16 से 17 प्रश्न पूछे जाते हैं, और एक है यहाँ पे रीजनिंग, जहां से यहाँ से भी 16-17 यानी कि 30 से 32 प्रश्न, 30 से 32 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। 30 से 32 नंबर, अगर 30 में 30 नंबर आ जाता है तो सोचिए आपका स्कोर बढ़ जाएगा, और रिजल्ट की प्रमुख है ना, ये संभावना बना देता है। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहां मिसलेनियस से पूछे जाते हैं, 2-4 नंबर, 1-2 नंबर ऐसे होते हैं जो मिसलेनियस से पूछे जाते हैं। अगर इतना कंप्लीट कर लिया जाए तो हो जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, है ना। बहुत कम टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस एक होता है ना कि हमको डिसिप्लिन में पढ़ना होता है, सलीका बाई सलीका, इसके बाद ये पढ़े, इसके बाद ये पढ़े, और टारगेट रखना पड़ता है कि हमको दिन भर में है ना 3 सेक्शन में बांट करके, 4 सेक्शन में बांट करके कंप्लीट करना है। अगर इतना कंप्लीट कर लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, है ना, तो आप चाहें यहाँ पर, ठीक है, जैसे में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, जब हम अपने बुक को पढ़ते हैं, तो सिर्फ एक ही काम करना चाहिए, रिवीजन और प्लस में प्रैक्टिस सेट। पीआरटी वालों के लिए बता रहे हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए। और प्रैक्टिस सेट कैसा, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संदर्भ हो, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी का संदर्भ अकॉर्डिंग टू सिर्फ हम पीआरटी का जो सिलेबस है उसी के अनुसार आपको कराते हैं, जिससे हमने 90 प्लस 100 प्लस है ना नंबर दिलाया था। हमारे स्टूडेंट जो है, हम लोग ऑफलाइन में भी इतना ही करवाए थे, रिजल्ट जो रहा है इसी के बल पे, और यही चीज़ें हम लोग ऑफलाइन में एकदम 100% करा रहे हैं, ताकि 9-10 सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना है, मात्र 99 में सबका सब है। टॉपिक वाइज टॉपिक सबसे पहले कंप्लीट हम लोग कराते हैं, ताकि टॉपिक वाइज अगर आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसे इतिहास में कुछ टॉपिक है वो सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, ज्योग्राफी में टॉपिक है उन सारे टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट जो अगर आप कंप्लीट करते हैं, है ना, तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले जो डाउट वाली जो प्रॉब्लम है ना, वो डाउट खत्म हो जाता है, एकदम डाउट खत्म हो जाएगा, है ना। इससे क्या होगा कि स्कोर आपकी बढ़ेगी। अगर गलती हो रहा है तो गलती पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और गलती के लिए हमको फिर पूर्व में जाना पड़ता है, और वहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, रिवीजन करना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी करेंगे तभी जा करके, जितना रिवीजन करेंगे तब जा करके आपका स्कोर बढ़ेगा, है ना। और ये चीज़ें मात्र हम लोग 99 रुपीज़ में कर रहे हैं, और टोटल कंप्लीट कराएंगे जहाँ से 90 प्लस की है ना संभावना रहेगी। एप्लीकेशन का नाम है आपको पीटीएफ जीएस एकेडमी, आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। अभी तो आपको टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी 111 रुपये में ऑफर ही चल रहा है अभी, जैसे पीआरटी स्पेशल जो है, जिसमें सब कुछ मिलेगा आपको, थ्योरी क्लास भी रहेंगे, लाइव क्लास भी रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लास भी रहेंगे यहाँ पे, है ना। क्लास नोट्स भी आपको दिया जा रहा है, सिर्फ आपको पीआरटी के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें एससीईआरटी और एनसीईआरटी का संग्रह मिलेगा। प्रैक्टिस सेट भी है, पूरा डिटेल्स में है, फुल डिस्कशन भी होता है ना, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगा। तो बस ये सब चीज़ें था, अगर इतना कंप्लीट करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट जो है हो जाएगा। प्रैक्टिस से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इन सारे किताबों को पढ़ लेते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने से ही आपका स्कोर बढ़ेगा, है ना। स्कोर बढ़ने के लिए यही काम करना पड़ेगा, अपने जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करिए, फिर देखिए आपका स्कोर आएगा ही आएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।